आज है हमारे पास ये वर्कशीट नंबर 60 क्लास 10th, जो कि हमें 4/1/2022 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से हल करने के लिए दी गई है। तो चलिए आज जरा इस पर बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स इंक्लूडिंग मोर देन वन सर्किल, यानी ऐसी टेंजेंट खींचना जिसमें एक से अधिक जो है सर्किल शामिल हो, एक से अधिक वृत्त जिनमें शामिल है। तो यही बताया गया, प्रोसीजर वही पुराना है। पिछले वाली बात थी जो हमने 59 में की थी, बात वही है, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन आप ये देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट एस एंड टी, one of its extended diameter, each of distance 9 centimeter from its center. Draw the tangents to the circle from these 2 point S and T. तो चलिए हम बना के देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो चलिए पहला जो कहा गया है उतना काम करते हैं कि हमने स्केल ले लिया और स्केल में हमने ये जो है 4 सेंटीमीटर की भर लिया है ना। स्केल पे हमने इसको कंपास से 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। तो सबसे पहला काम हमने ओ को सेंटर लेकर के, एक ओ सेंटर लेकर के, और कितने सेंटीमीटर का सर्किल खींच दिया? 4 सेंटीमीटर का हमने एक सर्किल खींच दिया। फोर सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हमने खींचा। जैसे जैसे सवाल कहता जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है। तो ओ हो गया इसका सेंटर। ये हमने कई बार इस सेंटर पे हमें पेंसिल से थोड़ा निशान लगा लेना चाहिए, तो जिससे पता रहता है कि ये ओ हमारा सेंटर है। अब क्या कह रहा है? ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स एस एंड टी ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। अब यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 पॉइंट एस और टी हमने खींच लिए। तो ये हमने डायमीटर खींच दिया इसका, और इस डायमीटर से इधर हमने 9 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट ले लिया। क्या नाम दे दिया इसको? एस। ये डायमीटर खींच दिया, और डायमीटर खींच के डायमीटर को मान लिया, नाम दे दिया हमने पी क्यू है। तो ये हमने नाम दे दिया यहाँ पी, और ये इसको क्यू। अब यहाँ पर जो आया, कितना आया? ये एस एंड टी। तो इसको हमने यहाँ इस बिंदु का नाम दे दिया क्या? एस, ठीक है। और यहाँ पे ओ से फिर अगेन 9 सेंटीमीटर की दूरी हमने ले ली, और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने क्या? टी। तो इसको हमने नाम दे दिया टी, एस एंड टी। अब हमें करना क्या है? सवाल कह रहा है कि इस एस और टी को से क्या खींचनी है? इस सर्किल पे ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट एस एंड टी, यानी इन दिए गए दो बिंदु एस और टी से आपको क्या खींचनी है? टेंजेंट खींचनी है इस गिवन सर्किल पे। तो तरीका वही रहेगा कि ओ आर का हमने क्या खींचा? ओ आर का हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, तो इसके आधे से ज्यादा लंबाई लेकर के आर्क लगा दिए, एक ओ से और दूसरा कहां से? एस से। ये लगा दिए। दूसरा हमने कहां से लगा दिया? एस से, एक ओ से। अब जहां पे ये दोनों आर्क काट गए इनको हम मिला देंगे। तो ये आ गया, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। मान लिया मिड पॉइंट को हमने नाम दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया हमने इसको, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। किसका मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ओ एस का। तो ओ एस के मिड पॉइंट को हमने नाम दे दिया टी। क्या नाम दे दिया इसको हमने? टी। ऐसे ही अब इस टी को केंद्र मान करके एक सर्किल हम खींचेंगे हैं। इस टी को केंद्र मान के, और टी एस को क्या ले लेंगे? रेडियस। टी को केंद्र सेंटर ले लिया, और टी एस को ले ली रेडियस। अब ये सर्किल हम खींच देंगे।
तो ये ओ से गुजरेगा, क्योंकि भाई हमने ये इसका मिड पॉइंट लिया है, तो ये ओ से गुजरेगा। अब ये जो सर्किल है, इस सर्किल ने जहां जहां इस ओरिजिनल सर्किल को काटा उनको हम मिला देंगे। तो ये एस और टी थी, और यहां से मान लिया ये जो हमने टेंजेंट खींची इसको हमने नाम दे दिया एस वी। क्या नाम दे दिया इसको? एस वी। तो ये टेंजेंट हो गई हमारी एस वी, और दूसरी टेंजेंट हो गई मान लिया एस डब्लू, कह देते हैं इसे एस डब्लू कह देते हैं इसको। तो एस वी और एस डब्लू इस ओरिजिनल सर्किल की हमारी पॉइंट एस से होगी। अब इसी तरह प्रकार से हमें इस पॉइंट टी, ये देख पा रहे होगे आप, टी से खींचना है। चलो यहाँ पे ये मिड पॉइंट टी है ऑलरेडी, तो इसको हमने नाम दे दिया एम। क्या नाम दे दिया इसको? एम। अब क्या करेंगे? टी ओ, ये देख पा रहे हो ना, टी ओ, टी ओ का आप उसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो। किसका? टी ओ का। तो टी ओ का टी ओ में क्या करेंगे कि इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई लेकर के हम दोनों तरफ से आर्क लगाएंगे। तो ये ले ली हमने इसकी मोर देन हाफ, और एक इधर और एक इधर, वही तरीका, और ओ से ये मिला दिया। काट गए दोनों, अब इनको मिला देते हैं। तो ये क्या आ गया? इसका मिड पॉइंट आ गया, और मान लिया इसको नाम दे दिया हमने क्या? इसको नाम दे देते हैं, इस मिड पॉइंट को एम दिया था पहले वाले का, तो इसका नाम हमने दे दिया एन। ये पॉइंट हमने क्या दे दिया? इसका नाम एन। अंतर समझ लीजिए, एन कौन सा पॉइंट है? ये मिड पॉइंट है, और क्यू क्या है? डायामीटर का पॉइंट है, ये है ना, ये क्यू ये वाला पॉइंट है, ये एन ये वाला पॉइंट है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस एन को सेंटर लेकर के, एन को सेंटर लेके और एन ओ को रेडियस लेकर के क्या करोगे आप? एक सर्किल खींचोगे, और ये जो सर्किल है ये कहां से जाएगा? ओ से जाएगा। अब जहां पे ये काट गया, ये सर्किल ओरिजिनल सर्किल को इस टी से मिलाने पे हमें क्या मिल जाएगी? टेंजेंट मिल जाएगी। इसको हम कोई नाम दे देंगे। टी से इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स दे दो, वाई दे दो, हैं, कोई भी कैपिटल लेटर से इसको हम नाम दे देंगे। तो ये मान लिया हमने नाम यहाँ पे डाल दिया टी एक्स, और ये टी वाई, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में बताए गए थे। जो वर्कशीट में हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरह से लिखे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। इसी तरह अब इसका दूसरा क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्किल ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जरा। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, इस पर रेखा खींचिए, टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन कोसेंट्रिक सर्किल, और दूसरा पॉइंट जो लेना है वो कहां पे लेना है? उसके कोसेंट्रिक यानी संकेंद्रीय वृत्त पे लेना है, जिसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, एंड मेजर इट्स लेंथ, और इसकी फिर हमें जो टेंजेंट है उसकी लंबाई नापनी है। तो क्या बनाने की बात हुई इसमें? सबसे पहले हमें दो कोसेंट्रिक सर्किल खींचने हैं, जिनमें से एक की रेडियस है 4 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने इसमें 4 सेंटीमीटर का ये ले लिया, तो ये हमने सेंटर मान लिया O, और ये एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, टेक ए ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर बाई टेकिंग O एज इट्स सेंटर। तो ये हो गया O, ये हो गया O।
अब दूसरे, क्योंकि ये रेडियस हमने कितनी ले ली 4 सेंटीमीटर, और अब एक और सर्किल हमें खींचना है जिसकी रेडियस है हमारे पास कितनी 6 सेंटीमीटर। ओ को सेंटर लेकर के हमने दूसरा सर्किल है, कोसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, जिनकी रेडियस क्या होती है इक्वल होती है। कोसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। तो ये ओ ही सेंटर लेकर के हमने एक दूसरा सर्किल खींच दिया, रेडियस उसकी कितनी ले ली अब ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपको एक पॉइंट लेना है, कहाँ पे, बाहर वाले सर्किल पे। मान लिया ये हमने पॉइंट ले लिया P, और इस पॉइंट P से आपको इस छोटे वाले सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, इस 4 सेंटीमीटर वाले सर्किल पे क्या खींचनी है, टेंजेंट खींचनी है, और उस टेंजेंट की आपको क्या निकालनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। उस टेंजेंट की लंबाई आपने निकालनी है। तो ये हमने OP, और ये मान लिया इसको पॉइंट से, यहाँ P से हमें क्या खींचनी है, टेंजेंट खींचनी है। और ये क्या है रेडियस, छोटे वाले सर्किल OQ कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और ये OP कितनी है 6 सेंटीमीटर होगी, सीधी बात है। अब P से हमें क्या करना है, इस छोटे सर्किल की रेडियस वो टेंजेंट खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तरीका वही, OP का क्या खींच देंगे हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। इसके लिए हमने इसकी OP की आधी से ज़्यादा लंबाई लेकर के और 2 आर्क लगा दिए, एक इधर और एक इधर, और O से लगा दिया ये एक इधर और एक इधर, दोनों को हमने मिला दिया। अब मिला देते हैं, तो ये इसका क्या आ गया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे हमने क्या नाम डाल दिया, M। अब इस M को सेंटर लेकर के क्या करोगे आप, एक सर्किल ड्रॉ करोगे, जैसा हर सवाल में अभी पीछे करते आ रहे हो। इस M को सेंटर लेके और OM को रेडियस लेकर के आप क्या करोगे, एक सर्किल ड्रॉ कर दोगे। इसको हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया। ठीक है कि नहीं। अब जहां पे ये सर्किल काटा, इस ओरिजिनल सर्किल को 4 सेंटीमीटर वाले को, वहां से पॉइंट P से इसे मिला दोगे। ये मिला दिया आपने, P से इस पॉइंट को मिला दिया। ठीक है ना। तो ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी स्पर्श रेखा, टेंजेंट। P से मान लिया यहाँ पे हमने डाल दिया A, और यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, PB। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल आई PB है, ये हमारी क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। अब इसने कहा भाई इनको नाप करके लिखिए, तो PA और PB दोनों की लंबाई जरा नाप के देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो ये आ रही है हमारे पास 4.2 PA, और ये नापोगे तो ये भी इतनी ही 4.2 के करीब, 4.3 के आसपास, 4.2। ये थोड़ा बहुत इधर उधर आर्क हो जाता है, इस कारण ये कई बार फिसल जाता है स्केल। तो ये आ गई हमारे पास 4.3 के आसपास आ रही है, और इतनी ही आनी चाहिए थी, दोनों बराबर आती हैं हमेशा ये, लेकिन कभी कभी पेंसिल इधर से उधर जब हो जाती है, 4.3 सेंटीमीटर ही है। तो PA हो गई हमारी 4.3 सेंटीमीटर, और ये भी 4.3 सेंटीमीटर ही बन गई। PA और PB की लंबाई दोनों की हमारी निकल आई। तो इस तरह से ये वर्कशीट थी हमारे पास,
इसको सब बच्चे अपनी कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।